हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के लिए प्यास रखें। जैसा कि दानियल के पुस्तक अध्याय 6 उसकी 10 आयत में लिखा, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए प्यास रखें। ऐसी प्यास उसकी हजूरी में जाने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, उपवास रखने की, सेवा करने की। अगर ये प्यास आपके जीवन में होगी तो आप आत्मा में बढ़ पाएंगे। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसको रोज दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाने की आदत थी। दानियल के अंदर यह प्यास थी कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता ही था। चाहे कोई भी काम हो, वह उस हजूरी को कभी नहीं छोड़ता था। जब राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा के अनुसार दानियल को सिंहों की मार में डाला गया तो परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद करके दानियल को बचाया। इसका यही कारण था कि दानियल परमेश्वर की हजूरी में लगातार बना रहा और उसने परमेश्वर के लिए अपनी प्यास को खत्म नहीं किया। मेरे प्रियो, जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में जाते रहते हैं तो परमेश्वर आपको देखता है और परमेश्वर के साथ आपका एक अटूट संबंध बन जाता है। तो फिर जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको उस मुसीबत से बचाता है। मेरे प्रियो, लेकिन आज लोगों के अंदर वो प्यास नहीं है। वो अपने फोन को, टीवी देखने को, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने को ज्यादा महत्व देते हैं, पर उनके अंदर परमेश्वर के लिए कोई प्यास नहीं है। वह प्रार्थना में नहीं बैठते, वचन को नहीं पढ़ते। वह बहाना बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पर उनके पास फोन चलाने का, टीवी देखने का, अपने दोस्तों के साथ घूमने का समय होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि फोन का इस्तेमाल मत करें या अपने दोस्तों को ना बुलाएं, लेकिन आप ज्यादा समय प्रार्थना वचन में बिताएं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास नहीं होगी, आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप चंगियाई को पाएंगे? क्योंकि ये तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उसकी हजूरी में जाने की प्यास रखेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो देखो कि दाऊद एक राजा था, और एक राजा बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन दाऊद एक राजा होने के बावजूद परमेश्वर की दिन में 7 बार स्तुति आराधना करता था। यह उसके अंदर एक प्यास थी, और राजा बनने के बाद भी उसने अपनी इस प्यास को खत्म नहीं होने दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के लिए दाऊद और दानियल जैसे प्यास को रखें। चाहे आप अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के लिए जरूर समय निकालें। तब परमेश्वर आपको देखता है और आपको आशीषित करता है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा और परमेश्वर के लिए, उसकी हजूरी में बढ़ने के लिए अपने जीवन में प्यास को रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।